इमरान खान साहब के बारे में मैंने कहा है जैसे सारा हिसाब लगा के 2024 में 27 मई से पहले बाहर होंगे। ये कल भी आ सकते हैं या लास्ट ऑफ जो टाइम है इनका बाहर आने का, तो इनका टाइम शुरू हो गया आज़ादी का। तो ये शमाइला बाहर भी आ जाएँगे जी, इमरान खान और पीटीआई दोबारा मुतहर्रिक हो जाएगी और पीटीआई के लवर्स को एक नई जान मिलेगी क्योंकि इमरान खान की आज़ादी और पीटीआई की भरपूर शमूलियत होगी या इलेक्शन में। तो तो अब बहुत अच्छी बात है। रिज़ल्ट शमाइला साहब के सामने उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, अवाम में जी, जो शोहरत रखते हैं इमरान खान, तो उसके बारे में तो कहना ही ऐसी बात है, वो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। जी। और अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, तो आप देखेंगे कि इमरान खान अक्सरियत के साथ पीटीआई जीतकर इक़्तिदार में जाएगी। जी, अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आपको तो पता है कि नवाज़ शरीफ साहब नवाज़ वो शरीफ। पाकिस्तान पहुँच गए हैं इलेक्शंस जी, के जी। लिए, तो उनके हवाले से बताएँ कि क्या आप उन्हें एज़ अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का देखते हैं फ्यूचर में? देखिए जी, मैंने नाज़रीन जब ये सवाल करती हैं, तो मैं जवाब आपकी तरफ देता हूँ। शमाइला ने जो क्वेश्चन किया मियाँ साहब के बारे में, मियाँ साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मगर इनका जो सैटर्न और मार्स है एस्ट्रोलॉजी में जो इनके रूलिंग प्लैनेट को साथ में जुपिटर को लेके साथ को वीनस को लेके थोड़ा-सा रेट्रोग्रेशन में है, तो मैं समझ रहा हूँ मियाँ साहब का काम बनते-बनते हाथ से ना निकल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मुझे अगर एस्ट्रोलॉजी के हवाले से देखूँ तो थोड़ा-सा डाउट है। मैं खुल के कह नहीं सकता चांस है 50-50% इसमें यस है और नो भी है। जी। ओके, सो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का आपने कहा यस और नो। हाँ जी, ओके, बिलावल भुट्टो ज़रदारी। जनाब जी, उनके हवाले से बताइए कि देखें, बिलावल भुट्टो का शमाइला मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को उसका चांस होगा बाद में। ओके, देखें इसका जो है ना जुपिटर बड़ा मज़बूत था। वो ख़ासकर जुपिटर जब 9th के घर में होता है तो उसको मार्स एक प्लैनेट है अगर फ़ेवर देता है तो ये तारीख़ बनाता है। तो अब उस वक़्त तो जब मैंने कहा था तो यही पोज़ीशन थी। अब पोज़ीशन थोड़ी-सी मार्स जो है ना वो वापस अपने घर में चला गया है। इनके अपने अदद होते हैं, हाँ, जैसे 5 में चला गया। जी, तो अब 5 और 9 की बनती नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब को फिर नेक्स्ट चांस में आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अभी मौजूदा पोज़ीशन में मुझे थोड़ा-सा मुश्किल चांसेस लग रहा है। कम है। जी। ओके, गिलानी साहब ये बताइए कि शहबाज शरीफ का बताएँ कि क्या फ्यूचर होगा 2024 में? सियासी हवाले से बताइए। शमाइला मियाँ नवाज़ साहब भी बड़े काबिल-ए-एहतराम हैं। हुँ, देखिए जी, मेरा हर पार्टी के तमाम लीडरां से बिल-मुशफ़्फ़ा मुलाकात, गपशप, अच्छे तल्लुकात हैं सबसे ही। जी, मैं मियाँ शबाशी साहब की तहे दिल से मोहब्बत करता हूँ, वो अच्छे इंसान हैं, वो यारों के यार हैं वो भी। जी, तो मियाँ साहब की अपनी तबीयत है, बड़े मियाँ साहब की वो भी बहुत नफ़ीस इंसान है। देखें, जो सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं ना, मैं उनको डिस्कस नहीं करता। हुँ, ये कोर्ट का काम है या गवर्नमेंट के काम है, ठीक है? हमें तो ज़ाती तलक में मोहब्बत जो मिलती है, उसके मुताबिक चलना चाहते हैं हम। मेरी मियाँ साहब से बड़ी मोहब्बत है, मेरी दुआ भी अल्लाह ताला उनको इक़्तिदार दे। मैं ऐसे मगर जब मैं कभी इल्म से कोई बात करूँ सॉरी, तो फिर मैं डंडी नहीं मारता, जी, ठीक है? तो अगर डंडी मारूँगा तो मेरे इल्म में फ़र्क पड़ेगा तो फिर ये जो पोज़ीशन है 26-27 साल से बनी हुई, जी। उसमें मेरे इल्म को फिर असर पड़ता है। तो शहबाज शरीफ साहब की ज़रा चांस सब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से ज़्यादा बन रही हैं। अच्छा, अब लोग कहेंगे शाह साहब ने सॉरी ये क्या बात कर दी? नाज़रीन मियाँ शहबाज शरीफ साहब थोड़ा-सा 15-20% जो इनके साइन है ना, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, वो मियाँ साहब से अपग्रेड हैं, ऊपर हैं। तो सरप्राइज़ दे सकते हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब। ये मेरे इल्म की बात है। मैं ज़ाती तलक पर नहीं बात कर रहा, मैं इल्म की बिना पे बात कर रहा हूँ। जी। ठीक है, फिर एमक्यूएम के हवाले से भी बता दीजिए कि उनका क्या, उनको किस तरफ देखते हैं आप 2024 देखिए में? जी, बात सुनें, ये मैं जो फ़तूहात हैं, जो पहले कह चुका हूँ, ये आपके सवालों के बाद मैं बात करूँगा। जी, एमकम इत्तेहाद करेगी अगर नून लीग आती है,
मुस्लिम लीग आती है, शहबाज शरीफ हो या नून लीग हो, तो ये इत्तेहाद में मुस्लिम लीग के साथ जाएँगे, वो शीन हो या नून हो। तो मैं ये समझता हूँ कि एमकेएम का ज़ाती फ्यूचर तो यही है कि जीतेंगे अगर, और बहुत टफ मुकाबला होगा इनके लिए, इतना आसान नहीं होगा कराची में जीतना। हुँ। बड़ी हर्डल्स आएँगे, बहुत मुश्किलात से गुज़रेंगे। पर मुझे ऐसे लग रहा है कुछ जितने भी हैं उनमें कुछ लोग अ, नेशनल असेंबली में पहुँच जाएँगे। मगर इनका लहाक़ फ्यूचर में मुस्लिम लीग के साथ होगा। जी। तो अब तक तो हम देख रहे हैं कि अ, जो बातें आपने कही उससे ज़ाहिर होता है कि अब तक तो इमरान खान जो है वो टॉप पे चल रहे हैं। देखिए ये शमाइला बात इल्म की मैं कर रहा हूँ। मैं जी, इमरान खान साहब के साथ भी मेरी वही मोहब्बत है जो दीगर दोस्तों के साथ है, जी, सियासतदानों के साथ। जी, जी। मगर मैं देखें ये मैं नहीं ये फैक्ट ये जी, आपको भी जी, शमाइला नज़र आते हैं, जी। दुनिया सारी को नज़र आते हैं कि जो मौजूदा पोज़ीशन है, हुँ, जो दिलों में इज़्ज़त लेकर घूम रहे हैं पाकिस्तानी अवाम, वो आप खुद एनालिसिस कर लें, पता लगा वो लें कि वो जी, किसके लिए मोहब्बत रखते हैं। जी। तो लिहाज़ा पीठे को इग्नोर करना ऐसे है जैसे आप कुछ गलत बात कर रहे हैं। जी। अच्छा मौलाना फज़ल रहमान जी के बारे में बताइए साहब के बारे में कि क्या आप उनको देखते हैं एज़ अ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर 2024 में? अब प्राइम मिनिस्टर क्या मुझे तो नाज़रीन मौलाना फज़ल रहमान साहब असेंबली में भी आते नज़र नहीं आ रहे। मौलाना फज़ल रहमान साहब का फ्यूचर उस वक़्त मैंने बताया था जब ये धरना लेकर गए थे इस्लामाबाद में कि ये इनकी तारीख़ का आखिरी धरना है या जो भी इन्होंने किया था मार्च, उसके बाद मियाँ मौलाना फज़ल रहमान साहब की सियासत जो है ये इसको ज़वाल रहेगा। और ऐसा ही रहा। और शमाइला आप भी जो मौलाना फज़ल रहमान साहब के बारे में मेरी एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ राय इस तरह है कि मैं मौलाना फज़ल रहमान साहब को अभी वेट एंड सी में बड़े लंबे अरसे तक सियासी डिप्रेशन में रहेंगे। जी। तो एक स्पेशल क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी अवाम के लिए कि जी। आप क्या सोचते हैं? क्या आपकी इल्म के हिसाब से आप बताइए कि इलेक्शन क्या 8 फरवरी को पाकिस्तान में होंगे, नहीं होंगे? क्या होगा? अच्छा नाज़रीन बात ये है कि ये गाया जिसने मेरे साथ पहला शो किया है शमाइला ने, तो ये तो मुझे बड़ी प्रोफ़ेशनल को-होस्ट लग रही हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रही हैं अपने अंदाज़ से। मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ थैंक शमाइला। यू। और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बात ये है शमाइला ये जो आप कर रहे हैं ना ये वक़्त की ज़रूरत है इलेक्शन। जी। इलेक्शन वक़्त की ज़रूरत है, तो इलेक्शन मुझे 100% में से अगर आप एवरेज निकालेंगे तो 95% नज़र आ रहे हैं होते हुए। जी। अच्छा आप ये बताएँ कि आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखते हैं पाकिस्तान का ये आपका लास्ट लास्ट क्वेश्चन 2024? है? नहीं अभी है इसके इसके बाद? बाद भी हैं मेरे पास। कुछ है? जी, अब चलें वो आप आखिरी में बताइएगा। नहीं अ, मैं बता देता हूँ, चलें नहीं इसका आप मैं आपसे पूछ लेती हूँ फिर बताइएगा। अच्छा चलें। अम, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बताइए कि उनके क्या चांसेस हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है शमाइला मुझे और पीटीआई के हवाले से भी प्लीज़ फ्यूचर बताएँ। जी, पहली बात ये है कि मुझे इमरान खान जो है ये अ, आज़ादी में नज़र आ रहा है, रहाई में आ जाएगा। क्योंकि आप ज़मीनी हक़ाइक़ को भी अगर आप देखेंगे, तो इस वक़्त वो माहौल बन रहा है कि इमरान खान को जेल से रिहाई का। जी, ये तो मैंने अभी बातें शुरू हुई, मैंने कोई 2 हफ़्ते से ज़्यादा मैंने वीडियो डाली है यूट्यूब गिलानी कैनेडा के ऊपर के इमरान खान 27 मई से पहले मुल्क से बाहर होगा। आई मीन जेल से बाहर होगा। मुल्क से नहीं नाज़रीन, जेल से बाहर होगा। तो बात ये है, शाह महमूद कुरैशी की अगर बात कर रहे हैं, तो अगर इमरान खान बाहर आ रहा है, तो फिर शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैं बताता हूँ, एक ब्रेक का इशारा हुआ है। तो एक ब्रेक के पास दोबारा वापस आते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक नाज़रीन। शमाइला बड़ा फंसाने की कोशिश कर रही है, बड़े मुश्किल सवालात लेकर नाज़रीन मेरे पास आई है। देखते हैं। तो शमाइला मैं बात शुरू करता हूँ जी, वहीं से जी, जनाब मोहतरम महमूद कुरैशी साहब के हवाले से। हालाँकि मैं भी मुल्तान से हूँ, मुल्तान से मुझे उनकी फ़ेवर करनी चाहिए थी, मगर देखें, इमरान खान को बाहर आता देख रहा हूँ मैं, जी, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब का अभी चांस नहीं है वज़ीर-ए-आज़म बनने का। अगर
इमरान खान बाहर ना आते या ना आए, ये तो अल्लाह ताला की भी हिकमत है ना, ये तो हमारा इल्म है ना। जी। हो सकता है इमरान खान साहब बाहर ना आए, एग्जाम्पल, तो फिर शाह महमूद कुरैशी का फ्यूचर एज ए प्राइम मिनिस्टर में 2024 में देख रहा हूँ। ओके, जी। ओके। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में भी प्लीज़ बताइए? जोशा बड़े मेरे इमोशन है। मैं बड़े पुरानी इनसे शनासाई है, हमारी गप्पे-शप्पे हैं, हमने खाने खाते रहे इनके साथ घर जाकर। जब माशाल्लाह। 86 में ये ग़ालिबन, मुझे डेट अगर आगे पीछे हुई तो ना मैं नाज़िम माज़रत चाहता हूँ। ये उस वक़्त मिनिस्टर थे बल्दियात के। उस वक़्त चौधरी शहजाद हुसैन साहब भी मुझे मिले और ये भी मुझे मिले, हमने खाना भी खाया। चौधरी शहजाद साहब को मैंने कहा था कि आप ज़िंदगी में प्राइम मिनिस्टर बनोगे। तो वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो फिर मुझे वो मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ, उन्होंने बुलाया उधर। ओह! एक मिनिस्टर है अपना मसूद साहब है शायद नाम उनका पूरा गुजरात जेलम से, वो उन्होंने बाकायदा कहा कि जो सब आपको याद कर रहे हैं। मैं गया, तो फिर उन्होंने बड़ी बेइज़्ज़त की मेरी एज़ ए प्राइम मिनिस्टर थे उस वक़्त, तो मुझे बड़ा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया। मेरे बड़ा प्यार वाले लोग हैं। तलक से हट के परवेज़ इलाही साहब को मैं देख रहा हूँ, पंजाब को कवर करेंगे। ओके। चीफ मिनिस्टर पंजाब बनेंगे। ओह! माशाल्लाह, हाँ, नाइस। ये पक्की बात। ये परवेज़ साहब हमारे दोस्त भी हैं जी। और मैं जैसे कि जो सब हमारे बड़े इमोशन हैं, मैं उनके घर में गया, थोड़ी-सी बात बता दूँ, उनको थोड़ा-सा उठने-बैठने में एकदम से प्रॉब्लम होती है। मैं लाइव नाज़रीन आपको बता रहा हूँ, तो मैं मिलने गया तो मुझे स्पेशल इनका एक ऊपर कमरा है जहाँ मिलते हैं ख़ास मेहमानों को। तो वज़ार साहब भी साथ थे, मुझे लेकर गए। तो मेरे एहतराम में उठने की पूरी कोशिश की, मैंने मना भी किया, "भई जो सब तशरीफ़ फरमाएँ, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं।" उन्होंने कहा, "नहीं जी, शाह साहब आप हमारे सैयद बादशाह हैं।" सॉरी, तो मैंने आपके लिए उठना ज़रूरी है। बड़ा प्यार करते हैं। तो लिहाज़ा गुज़ारिश है अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती सेहत दे। चौधरी साहब वज़ीर आला पक्के हैं। जी, आगे सवाल। बस अब मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में 2024 में आपके हवाले से, सियासी हवाले से बताइए कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा आपके आपके नज़रिए देखिए से? मेरी बात सुनें, 2 बातें हैं। शमाइला, पीटीआई को इग्नोर नहीं मैं कर सकता। जी, मैं पीटीआई में से कुछ देख रहा हूँ, जी। प्राइम मिनिस्टर बनने का। हुँ, हुँ। बाकी अल्लाह की हिकमत है, कुछ तब्दीली होती है तो ये जो ज़मीनी हक़ाइक़ और इल्म है ना, वो पीटीआई की फ़ेवर में जाता है। उसमें इमरान खान बने या शाह महमूद कुरैशी बने, दोनों के नाम हैं। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको बताता हूँ। जी, बताइए। निज़ामी साहब थे, नवाए वक़्त चैनल, वक़्त चैनल और नवाए वक़्त अख़बार के मालिक। उनके एडिशन में, नवाए वक़्त एडिशन मैगज़ीन में मेरा 2014 में छपा था। और तमाम मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदार लोग जो दोस्त हैं मेरे, वो भी जानते हैं। मैंने मियाँ साहब के बारे में जो-जो कहा था कि फ्यूचर में होगा सियासी उतार-चढ़ाव जो तो होता है, कुछ डिप्रेशन, तो ये इतना रहेगा, तो इस कदर रहेगा। तो वो अभी तक वो मेरा जो कही बातें हैं, वो रिकॉर्ड में, यूट्यूब में कामयाब जा रही हैं। मियाँ साहब ने तो मुझे बहुत प्यार दिया। मैं ज़ाती वहाँ रायबंद मुलाकात के लिए उनकी खिदमत में हाज़िर होता था। मगर मियाँ साहब बहुत नफ़ीस, बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं इल्म के हवाले से बात कर रहा हूँ। मेरी दुआ है मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने, मुझे खुशी की बात है, हमें इज़्ज़त जी, मिलेगी। जी। मगर इसी तरह मैंने एमकेएम के बारे में कहा था, अमेरिका में शो करते हुए 2014 में कि ये थोड़े से लोग रह जाएँगे, 7-8 लोग। और मैंने इमरान खान साहब के बारे में कहा था उनको कि आप ये जो मीनार-ए-पाकिस्तान जलसा किया है, इसकी बेस पे ना कहें कि मैं 2000 जो इलेक्शन था, इसमें मैं 13 में गालिबन मैं बन जाऊँगा, तो नहीं बने थे। फिर मैंने 2017 में 1 घंटे का शो किया, 7 न्यूज़ चैनल पाकिस्तान में मौजूद है यूट्यूब पे। उसमें मैं ऐलान करके आया था कि अब इमरान खान सरप्राइज़ देगा, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को, ये वज़ीर-ए-आज़म बन जाएगा। मेरी जी, मकसद है कि इसी तरह मुशर्रफ साहब अल्लाह ताला जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, ज़ाती मेरे ताल्लुकात मोहब्बतें थी, अब वो दुनिया में नहीं रहे। तो कोई ऐसा सियासी लीडर नहीं है जो जैसे कि जगीर बदर साहब बड़े जुम्मेदार शख्सियत के मालिक थे, जनरल सेक्रेटरी जी, पाकिस्तान। उनकी मोहब्बत में पीपल्स पार्टी के लीडरशिप से बड़ी मोहब्बतें थी हमारी। तो मैं ये समझता हूँ कि सारे जितने भी ज़िम्मेदार हमारे पॉलिटिशियन हैं, लीडरशिप में सारे मेरे ताल्लुकात में हैं, अब भी मौजूदा है।
मेरा कोई ऐसा बंदा नहीं है मुस्लिम नून से हो या एमकेएम से हो या मौलाना साहब के बहुत सारे लोग या पीटीआई के तो बहुत सारे लोग, हर जमात के लोग मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे प्यार माशाल्लाह। इसलिए करते हैं, ये दरवेश आदमी है, ये जो बातें करता है, सही करता है। आज भी शमाइला बहुत सारे मिनिस्टर या अब तो एक्स हो चुके हैं, तो मुझे पूछते थे गिलानी साहब पोज़ीशन बताएँ। कई लोगों ने पिछले टाइम में एक दूसरी जमात बदलने में मुझसे मशवरा किया, तो मैं नाम नहीं लूँगा। बल्कि बात ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दी, मैं कुरान और सुन्नत से करता हूँ, न्यूमरोलॉजी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास इल्म है, तो उस बेस पे समझ आती है लोगों को। तो मैं वो देख रहा हूँ कि इस वक़्त अगर एक मिक्सर सा बनेगा जी। और वो हुकूमत ऐसे होगी कि फिर अल्लाह ना करे इनको जल्दी दोबारा इलेक्शन करवाने की ज़रूरत पड़ जाए। क्योंकि बात ये है कि मुल्क को ज़रूरत है इलेक्शन की, दुनिया के साथ चलना होता है। हमारे पाकिस्तान आर्मी चीफ शाह साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। हुँ। किसी तरह चाहते हैं कि हालात हो, वाक़यात बेहतर हों और मुल्क के पाकिस्तान के अवाम को सुख मिले, तो तमाम सहूलतें मिलें। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद है, उसकी वजह ये है कि हमेशा आपको नेगेटिव ज़हन से नहीं लेना चाहिए, उनके जज़्बे देखें, उनकी शहादतें देखें। हम सोते हैं, वो जागते हैं, वो शहीद होते हैं, तो हमारी इज़्ज़तें महफ़ूज़ है। मैं समझता हूँ कभी भी पाकिस्तान आर्मी को डिस्कस नहीं करना चाहिए। जी। मैं ये समझता हूँ। ये नहीं कि मेरा दादा एक ऑफ़िसर था, आर्मी ऑफ़िसर, मेरे बुज़ुर्ग आर्मी ऑफ़िसर थे। अभी मेरे ख़ानदान के बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, मगर उससे मेरा मकसद ये नहीं कि मैं अपने उस डिपार्टमेंट की अपने ख़ानदान की वजह से इज़्ज़त करूँ, नहीं। उनका उनकी जो उनकी मोहब्बत है मुल्क पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी है, वो कोई सियासतदान नहीं दे सकता। सियासतदान बातों की हद तक तो ठीक हैं, शमाइला। कभी किसी बॉर्डर पर बच्चे को भेजें, ये थोड़ा-सा इसलिए मैंने बात की है हुँ, हुँ। कि लोग कहते हैं ज्ञान साहब आप पाकिस्तान आर्मी को एप्रिशिएट करते हैं, तो उसकी मैं वजह बता दूँ। आप जिस भी सियासतदान को आप मिलते हैं, इज़्ज़त करते हैं, बताएँ कभी उसने अपने बच्चे को बॉर्डर पर भेजा? कभी उसने कोशिश की कि मैं आर्मी में उसको जॉब दिलाऊँ? वो समझते नहीं जी, हम तो बिज़नेस करेंगे, हम तो पैसा इकट्ठा करेंगे, हम तो दुनिया बनाएँगे। हुँ। तो ये तो वज़ू में रहते हैं, यकीन करें। जी। ये वर्दी में होते हैं ये बात चल गई उस तरफ क्योंकि टाइम है हमारे पास तो बात कर रहा हूँ। ये जंगलों में रहते हैं, इनके ऊपर से साँप गुज़रते हैं यूनिफ़ॉर्म से, तो कुछ नहीं कहते। ये जहाज़ में होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में होते हैं, हमारे लोगों की मोहब्बत में होते हैं। तो इनका तो मैं कहता हूँ वहाँ यूनिफ़ॉर्म ये अपनी यूनिफ़ॉर्म को वो बड़ा मोतबर समझते हैं, बाबरकत समझते हैं। तो वज़ू में होते हैं, ये जनाब ऊपर से गुज़र जाते हैं, अल्लाह के नेक लोगों में शुमार है इनका। बाकी देखिए मेरी बात सुनें आप को ज़ाती किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, उस बेस पर आप पाकिस्तान आर्मी जैसे बड़े रीज़नेबल, बड़े रिस्पेक्टेबल अदारे को आप नुक्ताचीनी ना किया करें। जहाँ तक तल्लक है शुमाइला, हालात व वाक़यात वो बदलेंगे, मुल्क पाकिस्तान की अवाम को वो तमाम सहूलतें मिलेंगी, माशाल्लाह। जो वो उसकी उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं कहता हूँ वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आए वो शहबाज शरीफ साहब आए, वो मौलाना फज़ल रहमान साहब आए या एमकेएम से कोई आए या इमरान खान साहब से कोई वज़ीर-ए-आज़म आए पीटीआई से, मुल्क के लिए अच्छा करे। जी। जो बंदा मुल्क के लिए अच्छा करेगा, मुल्क को कुछ दे पाएगा, वही हमारे लिए प्यार है। ज़ाती तौर पर मैं हर उस बंदे को एप्रिशिएट करता हूँ जो मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता है। ये ज़ातियात से नहीं निकलते शमाइला बाहिर, जी। इज्तिमाई सोच लेकर आए तो सब ठीक हो जाएगा। नाज़रीन जैसा कि माफ़ी चाहते हैं टाइम की किल्लत की वजह से बातें मज़ीद नहीं कर सकते। आज शुमाइला ने बड़ा वंडरफुल मेरे साथ शो किया है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूँ थैंक यू। और आप सबसे गुज़ारिश है कि मेरे शो के कमेंट्स मुझे ज़रूर आप भेजें। कुछ मेरी सलाह करनी हो तो वो भी भेजा करें, मैं उसको देकर फिर शो को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। किसी पार्टी को कोई मेरी बात नागज़ीर गुज़री हो माज़रत चाहता हूँ उसके लिए। मैंने पर्सनल किसी को नहीं लिया है, एक एस्ट्रोलॉजी के हवाले से इल्म डिलीवर किया है। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई तो मियाँ साहब से माज़रत दूसरे लोगों से भी। बहुत शुक्रिया, आप सब अपना ख़्याल रखें, आने वाले प्रोग्राम तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।